शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 3 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर वरदान दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी भव। घरग्रस्त में रहते भी लाइट हाउस बनकर रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तुम बच्चे वंडरफुल स्टूडेंट हो, क्योंकि आप घर बार में रहते कारोबार करते हुए बाप और वर्षे को याद करते हो। बाबा कहते 8 घंटा भले अपना लौकिक कार्य करो, 8 घंटा मुझे याद करो। तुम बच्चे घर गृहस्थ में रहते भी बाप और वर्षे की याद में रहो तो आत्मा पावन बन जाएगी। आप ऐसे स्टूडेंट हो जो परिवार भी संभालते हो, कारोबार भी संभालते हो, साथ साथ स्वोन्नति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहते हो। जो बच्चे पहरे पर भी रहते हैं उनको बाबा कहते हैं बाप की याद में रहो, वर्षे की याद में रहो तो नींद फिट जाएगी। चलते फिरते भी बाप को याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। बाबा जानते हैं बच्चों को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, माया बहुत विघन डालती है, लेकिन तुम बच्चों को याद में रहकर माया को जीतना है। जो बच्चे एकांत में बैठकर ज्ञान की बातों का सिमरण करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम शांति धाम से यहाँ पर आते हो पार्ट बजाने के लिए, अब तुम्हें वापस अपने घर जाना है। इस दुनिया में रहते भी इससे प्रीत नहीं लगानी, बुद्धियोग बाप से लगाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। क्वेश्चन है तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? तुम रहते ग्रस्त व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। तुम रहते घर गृहस्थ में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। ये तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को ये भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। ये जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है ये कैसे फिरता है ये बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये बुद्धि में चक्र चलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाबा ने समझाया, आगे नहीं जानते थे, अब तुम जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। बहुतों को सिखलाते रहते हैं, जरूर पहले तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वो हमारा बाप है, वही सुप्रीम टीचर है सिखाने वाला। उसने ही समझाया हम 84 का चक्र कैसे लगाते। बुद्धि में जरूर याद होगा।
ये बुद्धि में हर वक्त याद रहना चाहिए। लेसन कोई बड़ा नहीं, 1 सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता हम कहाँ के निवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बचाने आए हैं। अपनी बुद्धि को मूल वतन लेके जाएंगे। ज्योति बिंदु बाबा को चमकते हुए देखेंगे। बहुत सारी मणियां चमक रही हैं, मैं उनके समीप हूं। बाबा ने कहा ये भी लेसन समझने का है कि हम मूल वतन के रहने वाले यहाँ आए हैं पाठ बचाने के लिए। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र याद करेंगे ना, अपना जो पोजीशन मिला पार्ट बजाया, जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र फिरना चाहिए, इसलिए नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती। हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते, फिर जाना है घर। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती, किसको क्या याद आता है, किसको क्या याद आता है। हम बाबा कहते और सब बातों को समेट मुझ एक को याद करो। श्रीमत मिलती उस पे चलना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले कुछ पता नहीं था, अब बाबा बताते, उन्हें याद करने से सब कुछ आ जाता। रच्यता और रचना के आदि मध्यंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता। ये तो सबक मिलता है, उसको घर बैठे भी याद कर सकते हो। यह बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाबा ने समझाया 8 घंटा आराम भले करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भले करो। मैं धंधा आदि भी करना है, साथ में जो बाबा ने धंधा दिया आप समान बनाने का, ये शरीर निर्वार्थ हुआ। वह है अल्पकाल के लिए, यह 21 जन्म के लिए। तुम जो पार्ट बचाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। ये सब धारण कर तुम बच्चों को, औरों को भी धारणा करानी है। ये धारणा तुम बच्चों को करनी है। तुम बच्चे पार्टधारी हो। बाबा सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बचाते, बाकी शरीर निर्वाह के लिए तुम पुरुषार्थ करेंगे। बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाबा तो कहते हैं बच्चों को समझाने के लिए ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते। बाबा समझाते बच्चे गफलत मत करो। स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझना है। जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट नहीं बजा सकती। ज्योति बिंदु आत्मा बिना देह के पार्ट नहीं बजा सकती। मनुष्यों को कुछ पता नहीं, भले तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती। फिर कहीं भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं, धंधे में लग जाते। तुम्हारा धंधा है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सरताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते, ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, ये डेट्स लिखनी चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सर्टन है हम फिर से देवता बनते। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। ये किसी को मालूम नहीं जब तक तुम ना बताओ। हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, जब तक तुम ना बताओ किसी को पता नहीं। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक पारलौकिक से वर्षा मिलता, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुम्हें वर्षा देते हैं। गाते हैं प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा,
लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता, फिर बेहद बाप का वर्षा सामने देखेंगे, कहेंगे इनकी भेंट में ये अविनाशी वर्षा है, तो वो तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं उनको माया चटकी हुई है, वो आएंगे नहीं। बाबा है गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब हैं। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग आता, समझते हैं जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते, सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं। ये बातें अब तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो आकर ज्ञान लेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो आकर ज्ञान लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकता। अब तुम बेहद बाप को छोड़ कहीं भी नहीं जाएंगे। जिनका बाबा के साथ लव है वो समझ सकते हैं, नॉलेज बहुत सहज है। बाकी पावन बनने में माया विघन डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते, बच्चे जानते माया में हरा देती। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाबा खुद समझते इसमें मेहनत है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते, हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं, ये अच्छी पक्का करना चाहिए। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धियों तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इसी हिसाब से राजधानी बनती। सब एक रस हो जाए तो राजाई ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उन्हें याद रहती हैं। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। जब यहाँ बैठे हैं तो स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हैं। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण है। इनको ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। तुम्हें चित्र बनाने वालों पर हंसी आती। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी कोई राइट चित्र नहीं। पहले तुम नहीं जानते थे। 4 भुजा वाले यहाँ कहाँ से आए? इन बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। विष्णु जी को 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं क्यों दिखाई कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाबा की याद से पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाबा ने दिया, ग्रस्त व्यवहार में रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। सब कुछ करते हुए प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब ये तुम समझते हो चक्र आदि की कोई बात नहीं, कितना फर्क है। बाबा समझाते मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। रचता और रचना के आदि मध्यंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है वो भी बाबा ने समझाया। शास्त्रों में कहानियां ऐसी बना दी जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया। अब इन बातों पर एकांत में विचार सागर मंथन करना होता। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, बहुत याद कर सकते हैं। साकार बाबा के टाइम की मुरली है, उस समय बच्चों की ही सेवा लगाई जाती थी कि
कि आज रात्रि जागरण करना है, सिक्योरिटी में रहते हुए पूरे घर की देखरेख करनी है। तो बाबा उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि जो बच्चे पहरे की ड्यूटी पर हैं उनके पास तो बहुत अच्छा टाइम है शिव बाबा को याद करने का, बहुत याद कर सकते हैं। बाबा को याद करते सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फट जाएगी। जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी में रहता है, कभी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते तो उसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। ये भी बाबा जानते, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता वो ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते। बाबा शिक्षा देते, ऐसे बहुत हैं जिनमें न ज्ञान है न योग है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनमें न ज्ञान है न योग। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। बाबा भी देखते हैं ये बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। बाबा कभी कभी देखते हैं कि समझने वाला होशियार, समझाने वाला ढीला ढाला है, तो खुद प्रवेश कर सेवा करते हैं। तो जो बच्चे सच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाबा ने बैठ इनको समझाया। पर कईयों को तो अहंकार ही आ जाता। ये भी उनका आना, मदद करना ड्रामा में नूंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन कर रहे हैं, इसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते नहीं। यहाँ तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो, 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन गए, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया, ये नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। ये तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली, शरीर भी काला हो जाता। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया, कारण क्या? ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा, श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं, ये तुम अब जानते हो। उन्हें सांवरा, उन्हें गोरा क्यों बनाते? तुम्हें फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, अर्थात समझ मिली। थर्ड आई से आपने इन बातों को जाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या हैं, कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है। ऐसे संगमयुग टॉप पॉइंट है, इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो हम ही देवता थे फिर हम ही बनेंगे,
हम ही देवी देवता थे, हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है। ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है, इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो, फलक से कहो हम ही देवता थे, फिर हम बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं, मास्टर नॉलेजफुल हूं। संगम के टॉप पॉइंट पर खड़े होकर चारों युगों का चक्र लगाएं। क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है। हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। इस टॉप पॉइंट पर बाबा को देखें जो शक्तियों के भंडार है। उनकी शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही है। इन शक्तियों से मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूं। अपने पार्ट को, दूसरों के पार्ट को भी विधिवत देख रही हूं। परमात्मा शक्तियों में इतना बल है कि आप सबके पार्ट को समझ सकते हैं। अपने भी डिवाइन पार्ट को देखें। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अंत समय जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उनका सामना करने के लिए अभी से हमें कौन सी तैयारी करनी है, ये जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।